नमस्कार। अगर आपके पास अभी सरसों स्टॉक में है तो आप सोचते होंगे कि यार सरसों को हमें मंडी में बेच देना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए, यानी इस टाइम पर हमें बेचने से फ़ायदा मिलेगा या कुछ दिन हम स्टॉक में रखें उसके बाद बेचें तब फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम थोड़ी इस पर चर्चा करते हैं, जिससे अगर आप सरसों बेचना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद आपके सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे कि आपको इस टाइम पर स्टॉक में रखने से फ़ायदा मिलेगा या इस टाइम पर बिक्री करने से फ़ायदा मिलेगा। देखिए दोस्तों, इस टाइम के जो 2-3 दिन के रेट आए हैं उसके बारे में यदि हम बात करें तो जयपुर और भरतपुर जो राजस्थान के ऐसे इलाके हैं जहां पर तेल का रेट डाउन हुआ है, यानी 10 से 20 रुपये पर लीटर तेल का रेट डाउन हुआ है। अब जब सरसों के तेल का रेट डाउन हुआ है तो जाहिर सी बात है कि सरसों जो मंडी में पहुंचती है उसका भी रेट डाउन हुआ है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 75 रुपये से 100 रुपये की गिरावट इन मंडियों में देखने को मिली है इस टाइम पर, जबकि ये टाइम त्योहारों का टाइम है और ऐसे त्योहार के टाइम पर सरसों के रेट इन मंडियों में डाउन हुए हैं। जबकि दोस्तों बिल्कुल इसके उल्टा यदि हम दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसी मंडियां हैं जहां पर 50 रुपये से 100 रुपये की तेज़ी देखने को मिली है, जिसका सीधे कारण है कि इन क्षेत्र की मंडियों में तेज़ी देखने को इसलिए मिली है क्योंकि जो तेल है मार्केट में वो 10 से 25 रुपये तक पर लीटर के रेट बढ़ चुके हैं। तो इसलिए जहां पर रेट तेल के बढ़े हैं वहां पर मंडियों में सरसों का रेट बढ़ा है, लेकिन जिन मंडियों में सरसों का रेट डाउन हुआ उस क्षेत्र में सरसों के तेल की भी रेट डाउन हुई है। तो इससे सीधे ये फर्क पड़ रहा है कि कुछ मंडियों में तो रेट बढ़ रहे हैं तो कुछ मंडियों में रेट डाउन हो रहे हैं। तो आपको इस टाइम पर थोड़ी समझदारी दिखानी चाहिए। देखिए, अब अक्टूबर महीने का आधा समय गुजर चुका है, बचा है आधा अक्टूबर और नवंबर। ये ऐसा टाइम है जिस टाइम पर किसान भाई सरसों की बुआई भी तेजी से करते हैं, और जब सरसों की बुआई करते हैं तो बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो सरसों स्टॉक में है, अच्छी गुणवत्ता वाली है, नए सीड्स हैं, तो उस सीड्स के रूप में भी बिक्री कर देते हैं, जिससे उनको काफ़ी बढ़िया फ़ायदा मिल जाता है, काफ़ी महंगी उनकी सरसों बिक जाती है। तो उन किसान भाइयों को तो कोई टेंशन नहीं हो, तो सीड्स में अपना सरसों बिक्री कर लेंगे। लेकिन जब ज़्यादा डिमांड होती है सरसों की, तो चाहे आप बुआई कर रहे हो उस टाइम पर मांग सरसों की बढ़ जाती है, चाहे कोई त्यौहार हो उस टाइम पर तेल की मात्रा की खपत ज़्यादा होती है तो सरसों का रेट बढ़ जाता है। अब दोनों ऐसे टाइम है कि दीपावली का भी टाइम आ रहा है जिसमें तेल की खपत बढ़ेगी, कुछ ऐसे त्यौहार आ रहे हैं जिसमें तेल की खपत बढ़नी है। अब जब तेल की खपत बढ़ेगी तो कंपनियां जो कच्ची घानी का तेल बनाती हैं या जो कोल्हू लगाए हैं वो तेल को महंगा करेंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा मांग होगी तो तेल के रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाने हैं। जब तेल के रेट बढ़ेंगे तो जो सरसों है उसकी भी डिमांड बढ़ेगी और उसका भी रेट बढ़ जाएगा। तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना। अगर आपके क्षेत्र की मंडी में थोड़ा रेट डाउन हो रहा है तब तो आपको निश्चित ही रुक जाना चाहिए। जब भी रेट बढ़े उस टाइम पर आपको बिक्री करना चाहिए। लेकिन बिक्री करने में भी दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि मंडियों में अक्सर देखते हैं कि 2-3 दिन रेट बढ़ता है, फिर एक दिन डाउन हो गया, थोड़ा फिर बढ़ा, फिर डाउन हो गया, ऐसे करके बढ़ता और घटता रहता है। तो आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि जब आपके मंडी में रेट बढ़ रहा हो तो उस टाइम पर आपको थोड़ी सरसों की जो स्टॉक रखी है थोड़ी मात्रा आपको बिक्री कर देनी चाहिए, बाकी स्टॉक में रखे रहना चाहिए। ये नवंबर तक ऐसी प्रोसेस चलेगी कि डिमांड बढ़ेगी, रेट बढ़ जाएंगे, किसी दिन रेट डाउन हो जाएंगे। तो जब भी आपको लगे कि आपके मंडी में रेट बढ़ रहे हैं तो उस टाइम पर आपको थोड़ा स्टॉक लेकर के बिक्री कर देना चाहिए। और यदि आपको लगे कि प्रति कुंटल जो है 400 से 600-800 रुपये बढ़ चुके हैं तो आपको अब इंतज़ार नहीं करना है और ऐसे टाइम पर बिक्री कर लेना है। ऐसे टाइम पर यदि आप बिक्री करेंगे, जैसे मान लिया 500-600 रुपये पर कुंटल बढ़ जाते हैं और 600 रुपये के हिसाब से बढ़ी रेट पर आपने बेच लिया, उसके बाद यदि 700 रुपये 800 रुपये भी बढ़ जाते हैं और उसके बाद अचानक डाउन हो जाता है, तो आपने जो थोड़ी थोड़ी करके सरसों की बिक्री की है तो एक आपको औसतन मूल्य मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा इंतज़ार करेंगे कि जब रेट हाई होगा तब तक इंतज़ार करेंगे तो पता लगेगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि अचानक रेट डाउन हो चुके होंगे और आप बढ़ने के इंतज़ार में स्टॉक बनाए रखेंगे और आपको भारी नुकसान हो जाएगा। तो मंडी में तो यही रहता है, किसी दिन रेट बढ़ जाते हैं, किसी दिन डाउन रहते हैं, 4-5 दिन हाई बढ़ेंगे, उसके बाद अचानक गिर जाएंगे। तो आपको ऐसे समय पर थोड़ी समझदारी दिखाना है कि इस टाइम पर
मांग बढ़ेगी, तेल की मात्रा डिमांड बढ़ेगी, सरसों की डिमांड बढ़ेगी तो रेट बढ़ेंगे ज़रूर। लेकिन ऐसे में जब भी थोड़े बहुत रेट बढ़े, हाँ ऐसा नहीं कि 10 20 50 रुपये बढ़े आप कुछ स्टॉक ले जा करके बिक्री कर दें। ये देखें पर कुंटल 200 से 400 रुपये ऐसे यदि बढ़ रहे हैं तो उस टाइम पर आपको स्टॉक कुछ बिक्री कर लेना चाहिए और कुछ स्टॉक रखना चाहिए। तो कुछ स्टॉक रखने से फ़ायदा ये होगा कि अचानक यदि रेट जैसे आज 400 रुपये बढ़े हैं, कल 600 रुपये, तो आज आपने बेच दिया तो उस पर 400 रुपये बढ़ोतरी का मिल गया, कल 600 रुपये, और पता लगा कि परसों वाले दिन जो है उस पर 600 रुपये से 800 रुपये डाउन हो गए। तो उस टाइम पर यदि आपके पास थोड़ा बहुत स्टॉक होगा तो बेचेंगे तो आपका एक औसतन जो है मूल्य मिल जाएगा। तो इससे ना तो आपको नुकसान होगा और ना तो आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला, क्योंकि बहुत बड़े फायदे के चक्कर में नुकसान भी उठाना पड़ जाएगा। तो आपको औसतन मूल्य मिल जाएगा। तो मैं तो यही दोस्तों आपको राय दूंगा कि जब भी आपको लगे कि मार्केट में रेट बढ़ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा स्टॉक करके बिक्री करें, अपने समझदारी के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार, और कुछ स्टॉक बनाए रखें। अगर अचानक रेट डाउन हो गए हैं तो उस टाइम पर आपने जितनी बिक्री कर दी थी उससे तो आप प्रॉफिट ले चुके हैं, और बाकी आप स्टॉक में रोक लीजिए। और जब भी आपको ऐसा लगे कि बाद में फिर रेट बढ़े हैं तब आप बिक्री कर लीजिए। हाँ, जब रेट अचानक 500 से 1000 रुपये डाउन हो जाएं तो उस टाइम पर आपको बिक्री ना करना बेहतर है, क्योंकि रोकने के बाद हो सकता है कि बाद में कभी थोड़े बहुत प्राइस बढ़ जाएं। बाकी जब अचानक डाउन होंगे तो बाद में बढ़ने का चांस बहुत कम रह जाएगा। तो दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज से अब आपको ऐसी ही जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।